तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक विशाल और वैभवशाली राज्य था धर्मपुरी। इस राज्य के राजा का नाम महाबल था। राजा महाबल अपनी सैन्य शक्ति, धन और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध थे। वे स्वयं को सर्वशक्तिमान मानते थे और उनका अभिमान आकाश छूता था। उन्हें लगता था कि उनका राज्य उनकी अपनी बुद्धि और बल पर टिका है और उन्हें किसी देवी देवता या धर्म की आवश्यकता नहीं है। राजा महाबल के राज्य में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर था, जो अपनी महिमा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। श्रावण के महीने में, विशेषकर सोमवारी पर, इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती थी। राजा महाबल इन धार्मिक अनुष्ठानों को निरर्थक मानते थे और अक्सर पुजारियों तथा भक्तों का उपहास करते थे। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। इस दिन राजा महाबल ने अपने मंत्रियों और प्रजा के सामने घोषणा की कि वो एक विशाल विजय यात्रा पर निकलेंगे और अगले एक वर्ष में 10 और राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। उन्होंने कहा, मैं महादेव से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। उनका ये वक्तव्य अहंकार से भरा था। राजा की इस घोषणा से राज्य में उत्साह के बजाय भय फैल गया। वृद्ध मंत्री और कुछ ज्ञानी पुरुषों ने राजा को सलाह दी कि वे ऐसा अहंकारपूर्ण वक्तव्य न दें और महादेव का अपमान न करें। उन्होंने राजा से श्रावण की इस पवित्र सोमवारी पर शिव मंदिर में जाकर विनम्रता से प्रार्थना करने का आग्रह किया। राजा महाबल ने उनका मजाक उड़ाया, क्या ये मंदिर और पूजा पाठ मुझे युद्ध जीतने में मदद करेंगे? मेरी सेना और मेरी रणनीति ही मेरी शक्ति है। लेकिन जब चारों ओर से दबाव बढ़ा और मंत्री ने प्रजा में फैल रहे असंतोष की बात कही, तो राजा महाबल अनिच्छा से मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। राजा अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ मंदिर पहुँचे। उन्होंने देखा कि मंदिर में भी लोग निराशा और भय में थे। राजा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल दिखावा और अहंकार था। उन्होंने सोचा, देखते हैं ये शिव क्या कर सकते हैं। राजा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अहंकार से कहा, हे शिव, मैंने सुना है कि आप 3 वचन देते हैं। अगर आप में इतनी शक्ति है तो मुझे आज यहाँ 3 वचन दे कि मैं अगले एक वर्ष में 10 राज्य जीतूंगा, मेरा साम्राज्य कभी नष्ट नहीं होगा और मैं सदा अमर रहूंगा। पुजारी और अन्य भक्त राजा की इस बात से भयभीत हो गए। उन्हें डर था कि शिवजी राजा को दंडित करेंगे, लेकिन राजा ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी पूजा समाप्त की और मंदिर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही राजा मंदिर के द्वार पर पहुँचे, उन्हें एक तीव्र शारीरिक पीड़ा महसूस हुई। उनके हाथ पैर सुन्न होने लगे और उनके शरीर में अकड़न आने लगी। राजा वहीं गिर पड़े। उनके सैनिक उन्हें पकड़ने दौड़े। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उन्हें लगा जैसे उनका सारा बल उनसे छीना जा रहा हो। तभी अपने अचेतन अवस्था में राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि शिवजी स्वयं उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उनका स्वरूप क्रोधित नहीं, बल्कि शांत और गंभीर है। महादेव ने कहा, हे महाबल, तुमने अपने बल पर घमंड किया और मुझ पर 3 वचन का दबाव डाला, परंतु मेरे वचन ऐसे नहीं दिए जाते। तुमने जो मांगा उसका वास्तविक अर्थ तुमने नहीं समझा। सुनो, मेरा पहला वचन यह है कि कोई भी विजय स्थायी नहीं होती जब तक वह धर्म से न हो। मेरा दूसरा वचन यह है कि कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं जब तक वह प्रजा के प्रेम पर आधारित न हो। और मेरा तीसरा वचन यह है कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है, अमृतत्व केवल निस्वार्थ कर्मों में है। राजा की आंखें खुल गईं। उनकी सारी शारीरिक पीड़ा गायब हो चुकी थी और उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्हें अपने अहंकार और अज्ञानता पर गहरा पश्चाताप हुआ। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बिना किसी संकोच के शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गए। इस बार राजा ने सच्चे मन से प्रार्थना की। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानी था, मैंने आपके वचनों का अपमान किया, मुझे क्षमा करें। मैं अपना सारा जीवन धर्म
प्रजा प्रेम और निस्वार्थ कर्मों में लगाऊंगा। मुझे एक और अवसर दें। जैसे ही राजा ने ये प्रार्थना की, मंदिर के भीतर एक शीतल सुगंधित हवा का झोंका आया। उसी क्षण राजा के मन से युद्ध जीतने और साम्राज्य विस्तार का सारा मोह दूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा बल आंतरिक शांति और धर्म में है। उस दिन से राजा महाबल एक धर्मात्मा और विनम्र शासक बन गए। उन्होंने अपनी सेना का उपयोग केवल रक्षा के लिए किया, न कि आक्रमण के लिए। उन्होंने अपने राज्य में प्रेम, न्याय और सद्भाव का वातावरण बनाया। उन्होंने उस शिव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करवाया और प्रजा को भी महादेव के 3 वचनों का महत्व समझाया। श्रावण की तीसरी सोमवारी उस राज्य में वचन स्मृति दिवस के रूप में मनाई जाने लगी, जो ये सिखाती है कि ईश्वर का आशीर्वाद तभी मिलता है जब मनुष्य अपना अहंकार त्याग कर विनम्रता से उनके वचनों का पालन करता है। ये कहानी धर्मपुरी राज्य में आज भी यह याद दिलाती है कि शिवजी के वचन केवल सुनकर नहीं, बल्कि जीवन में उतारकर ही समझे जा सकते हैं। राजा महाबल का हृदय परिवर्तन और महादेव के 3 वचनों का बोध धर्मपुरी राज्य के लिए एक नया अध्याय था। जो राजा कभी अहंकार में डूबा रहता था, वह अब विनम्रता, न्याय और प्रजा प्रेम का प्रतीक बन गया था। उन्होंने अपने जीवन के शेष दिन इन्हीं वचनों के पालन में बिताए, जिससे उनका राज्य एक आदर्श बन गया। राजा महाबल ने अपने साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा छोड़ दी। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग केवल राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर छोटी या ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी नागरिक, चाहे वह धनी हो या निर्धन, अन्याय का शिकार न हो। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिससे प्रजा में उनके प्रति असीम प्रेम और निष्ठा उत्पन्न हुई। जिस प्राचीन शिव मंदिर में उन्हें बोध हुआ था, राजा महाबल ने उसका भव्य जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने मंदिर के परिसर में एक वचन स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर महादेव के वे 3 वचन उत्कीर्ण थे। कोई भी विजय स्थायी नहीं होती जब तक वह धर्म से न हो। कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं जब तक वह प्रजा के प्रेम पर आधारित न हो। और मृत्यु ही जीवन का सत्य है, अमृतत्व केवल निस्वार्थ कर्मों में है। ये स्तंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। वचन स्मृति दिवस श्रावण की तीसरी सोमवारी को धर्मपुरी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पर्व बन गया था। इस दिन राजा स्वयं राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वेशभूषा में वचन स्तंभ के पास आते और प्रजा के साथ बैठकर महादेव के उन 3 वचनों पर चिंतन करते। वे अपनी कहानी सुनाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि वे अहंकार का त्याग करें और धर्म के मार्ग पर चलें। इस दिन राज्य के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा के कार्य करते थे, यह मानते हुए कि यही महादेव के वचनों का सच्चा पालन है। धीरे धीरे धर्मपुरी राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसे अब केवल धर्मपुरी नहीं, बल्कि त्रिवचन साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ था 3 वचनों पर आधारित साम्राज्य। ये साम्राज्य अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने न्याय, धर्मपरायणता और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। पड़ोसी राज्यों के शासक भी त्रिवचन साम्राज्य के राजा महाबल से सलाह लेने आते थे और उनके शासन से प्रेरणा लेते थे। राजा महाबल ने अपने पुत्रों और पौत्रों को यही शिक्षा दी कि एक सच्चा शासक वही है जो सत्ता को सेवा का माध्यम मानता है और धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता। उन्होंने महादेव के उन 3 वचनों का महत्व समझाया और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। जब राजा महाबल ने वृद्धावस्था में अपनी देह त्यागी, तो पूरे त्रिवचन साम्राज्य ने उन्हें एक संत शासक के रूप में विदा किया। उन्हें उसी शिव मंदिर के पास समाधि दी गई जहां उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में स्थापित वचन स्तंभ सदैव उनकी विरासत का प्रतीक बना रहा। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर त्रिवचन साम्राज्य में वचन स्मृति दिवस बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि नैतिक शासन, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक मूल्यों का वार्षिक उत्सव है।
इस दिन नई पीढ़ी के लोग राजा महाबल की कहानी सुनते हैं और महादेव के 3 वचनों के गहरे अर्थ को समझते हैं। वे सीखते हैं कि सच्ची शक्ति और अमरत्व भौतिक विजय में नहीं, बल्कि धर्मपरायणता, प्रजा के प्रेम और निस्वार्थ कर्मों में निहित है। त्रिभुवन साम्राज्य आज भी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक अहंकारी राजा का हृदय परिवर्तन और महादेव का 3रा वचन एक पूरे साम्राज्य को शाश्वत शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।